जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के आपको प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आपके NMMS यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप बच्चों जिस भी राज्य के हों ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं और ये बच्चों जो प्रश्न है आगे आप सीरीज में देखेंगे। जैसा ये उत्तर प्रदेश का दिख रहा है तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, लाइव वाले सेक्शन में है। तो ये देखिए 36 और साथ ही साथ ये देखिए राजस्थान से भी आए हुए हैं, उत्तराखंड से भी आए हुए हैं। ठीक है, तो हर एक राज्य में देखिए ये टॉपिक आए हुए हैं। देखिए यूपी आए तो ऐसे कई राज्यों में आए, तो हम यहाँ 2800 राज्य के तो नाम लिख नहीं सकते, तो कई राज्यों में आए हुए हैं बच्चों ये। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न बच्चों आते ही आते हैं। अगर आपने बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। 7000 बच्चे जोड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। उसमें बच्चों अभी कुछ ही दिन में आपको मॉडल टेस्ट पेपर पूरे 180 प्रश्न दिए जाएंगे जो आप खुद से हल कीजिएगा। उसमें आंसर की भी रहेगा, उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। मेरे ख्याल से कल मैं आपको दे दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप उससे फ्री में उसकी तैयारी कर सकें। और बच्चों मैं प्लेलिस्ट जरूर भेजता हूं, प्लेलिस्ट आप टॉपिक वाइज जरूर देखिए। हर एक प्लेलिस्ट में कम से कम 50-60 वीडियोस हैं। जो भी टॉपिक आपका अभी तैयार नहीं है उसको जल्दी से फटाफट तैयार कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आप जिस भी जनपद के हो उसमें कट ऑफ जरूर ऊपर जाना है। ठीक है, तो देखिए 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? तो बच्चों इसके मुख्य देवता पशुपति शिव जी थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो बच्चों ये था हिंडन नदी पे, तो ये मेरठ वाला एरिया है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का। इसके बाद है बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि अशोक के वजह से ही बौद्ध धर्म का प्रचार इस समय विश्व के कई देशों में है, वहां इसके बहुत ज्यादा अनुयायी हैं और इनके जो बच्चे हैं पुत्र पुत्री जो हैं वो श्रीलंका गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राचीन भारत में समाज विभाजित था। तो प्राचीन भारत में जो समाज है वो 4 समूहों में विभाजित था। ठीक है, इसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो 29 का सही आंसर है बच्चों राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो मोहनजोदड़ो है क्या? ये बच्चों ये हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि पाया गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म बच्चों कुंडग्राम में हुआ था। हेरोडोटस कौन था? तो ये बच्चों एक इतिहासकार थे। ठीक है, इसके बाद है अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया? तो इन्होंने बच्चों शासन किया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बाद है वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बच्चों इसके ये वाराणसी जो है वो काशी जनपद की महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, इसके बाद भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में से कौन आए थे? तो बच्चों सबको पता है पुर्तगाली आए थे। कौन पुर्तगाली आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, कब आया था? 1498 में आया था। कहाँ आया था? कलिकट में आया था। कलिकट कहाँ है? केरला में। तो काफी सवाल देखिए एक टॉपिक से ही तैयार हो जाते हैं। विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो इसका बच्चों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 3। इसके बाद है एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा हुआ है कहाँ पाया गया? तो वो मास्की में पाया गया बच्चों। ठीक है, मैं चारों ऑप्शन का देखिए नाम भी ले सकता हूं लेकिन सोचने की जरूरत नहीं है अभी। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? ठीक है, तो इंडिका बच्चों मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, इसके बाद है बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था? तो इसका उद्भव बच्चों कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है 39 किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ है? तो 39 का सही आंसर बच्चों गंगा। इसमें देखिए हमें मिलाना है 40 का ऑप्शंस जो हैं मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 40, तो ये देवदान आपका तीसरा हो गया, साला भोग आपका पहला हो गया, फिर ये आपका चौथा हो गया और ब्रह्मदेव आपका दूसरा हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद आइए चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं थी? ठीक है, ये पूछ रहे नहीं थी तो उसे ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाए, ये सही है। उसके पास अपना घर होना चाहिए, ये भी सही है। उसकी आयु इतने बीच में होनी चाहिए, ये गलत है। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। फिर है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो यहाँ बच्चों ध्यान देना है कि मिट्टी के ज़्यादातर टेराकोटा जिसे कहते हैं उसके बहुत ही ज़्यादा वो पाए गए थे। बाद में तांबा का भी इस्तेमाल किया गया था। कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है बच्चों
पल्लव साम्राज्य। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बच्चों वाराणसी में ही दिया था। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं दिया था। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। उस जगह का नाम है सारनाथ। ठीक है। इसके बाद है संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तो संगम काल बच्चों जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है। तो एक काल चला था संगम काल, बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था, तो वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बच्चों इसका जो निर्माण है वो चालुक्य वंश के राजाओं ने कराया था। फिर है पल्लीचंदम जो था, ये 47 का सही आंसर है बच्चों। जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहा। ये देखिए काफ़ी बार आया, कई जगह आया हुआ है, तो अलग यूनिक वर्ड है तो इसको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद है अति केसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित थे? तो 48 का बच्चों जो सही आंसर है वो है पांडे। ठीक है। चोल, पांडे, चालुक्य अलग अलग राजघराने हुए थे। पाल वंश का मूल स्थान था, तो बच्चों जो पाल वंश थे, जो पाल राजा थे, उनका जो मूल स्थान था वो बंगाल था। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? तो उत्तर भारत से बच्चों चौहान जो थे वो संबंधित है। मेसोपोटामियन सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई? तो बच्चों ये एशिया में हुई। जो आपका इराक वाला भाग है इस समय, ठीक है, वो लेके कुवैत वाला भाग लेके ये मेसोपोटामिया वाला एरिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का मुख्य राजवंश था? तो दक्षिण भारत का मुख्य राजवंश बच्चों चोल वंश था। ठीक है। नगरम थे, तो 53 का सही आंसर है। व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे भी हमें देखिए मिलाना ही उत्तराखंड राज्य का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है। तो 54 में आपका शंकर जो है वो शंकराचार्य हो गए, वो उन्होंने अद्वैतवाद दिया था। ठीक है, उन्होंने अद्वैतवाद दिया था। इसके बाद है रामानुज जी ने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था। वसवन्वा ने आपका नामघर, और शंकर देव जो हैं वो आपका है, सॉरी ये वासवनवा है वीर शैववाद दिया था, और शंकर देव जो हैं वो नामघर दिए थे। ठीक है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है 54 का वो सही है। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंश आपस में लड़े थे। ठीक है। तो कौन कौन से थे राजवंश? गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूटा थे और पाल थे। अपना वर्चस्व लोग कामिल ये करना चाह रहे थे, वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे। तो 3 जो राजवंश एक साथ लड़े थे, ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो 3 को याद कर लीजिएगा, चौथा कुछ भी ये डाल सकते हैं। यहाँ तो आंसर डी है, लेकिन ये जो 3 हैं ABC, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ठीक है। चापाकार एवं अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैलियां हैं। ठीक है। देखिए एकदम अलग क्वेश्चन है ये बच्चों, वास्तुकला की शैलियां हैं। ठीक है। मेहराब का विशुद्ध रूप वास्तुकला की किस शैली की विशेषता है? ये देखिए 2 बार लगातार आया हुआ है। ये बच्चों है चापाकार शैली। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से ये मिलाने वाला प्रश्न आ गया है। ठीक है। तो इसमें हम लोग मिलाते हैं। गुर्जर प्रतिहार तीसरा, राष्ट्रकूट आपका पहला, पाल वंश आपका दूसरा, और आपका ये चोल वंश हो जाएगा चौथा। चोल वंश आपके तमिलनाडु में थे, पाल जो है बंगाल में थे, राष्ट्रकूटाज आपका पश्चिम दक्कन में थे, और गुर्जर प्रतिहार आपके गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में थे। तो 58 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।